अभी तक जैसे हमने मुरली पड़ी थी, वो थी सोमान के ऊपर, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास। तो अब हम जो ये वीक में मुरली पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मदद के ऊपर, कि बाबा कैसे कैसे समय पर और किन किन परिस्थितियों में मदद करता है, और किन के लिए वो बंधा हुआ है, किन के लिए नहीं बंधा हुआ है, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी को बाबा बता रहे हैं कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हम सब ने हिम्मत तो रखी है कि इस माया के संसार में, जहाँ की हर जगह पांचों विकार प्रधान है, वहां पे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाबा के साथ। तो आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद की पात्र बनी है। कि जब से बाबा आए हैं, उन आत्माओं को पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है जिन्होंने हिम्मत रखी है। हिम्मत रखी है माना अपने मन में ये आस जगा के रखे कि निकल जाएंगे इससे, कोई भी चीज है, कैसी भी हम परिस्थिति में हो, चाहे स्थिति नीचे है चाहे कुछ भी है, निकल जाएंगे उससे। तो वो उसको बोलते हैं हिम्मत रखना। तो उसको बाबा की मदद मिलती है। और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको देखिए, जैसे बाबा बताते हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने इतने सारा अपोजिशन हुआ, इतना सब लोगों ने बोला, मगर बाबा उस वक्त घबराए नहीं। कि बस जो उस वक्त दिखाई पड़ता था, कि चाहे पुलिस के पास जाना है, इसके पास जाना, उसके पास जाना, उस हिसाब से उसका वो इलाज करते रहे। और देखिए कितना आज हम यज्ञ में कितना आगे आके बैठे हैं। तो बच्चों की कदम, एक कदम की हिम्मत, और बाप की पदम कदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। कि वास्तव में तो 63 जन्म माना, द्वापर कलयुग में हमने सारे जन्म तो माया के उसमें लिए। और जब माया के उसमें लेता है तो व्यक्ति तो वैसे ही निर्बल हो जाता है, जैसे आजकल का व्यक्ति हो गया। तो बाबा ने कहा, मगर जो बाबा की हमें ये वर्षन सुनाई पड़ते हैं, तो जैसे हनुमान का वो कहते हैं, भाई हनुमान को अपनी ये स्मृति आई, तो वो एकदम से बलशाली बन गया। तो वो बात है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण करी? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। ये वास्तव में आप देखेंगे सर्व गुणों में जो महान है, वो है पवित्रता की धारणा, जो बाबा पवित्रता की बताते हैं। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। कि पवित्रता को लेकर आपको पता है, बड़े बड़े सन्यासी भी इसको अचीव नहीं कर पाए, वो हम बच्चों ने अचीव करने का पहले संकल्प किया। और बाबा ने भी, क्योंकि बाबा तो सत्य है, जो बाबा ने वर्षन बोल दिए वो तो जैसे अपने आप में सत्य होना ही होना है, वो उसको कोई काट है ही नहीं है उसकी। तो बाबा कह रहे हैं, आप बाबा ने बोला कि भाई आप अनेक बार पवित्र बनी है, नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। तो अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। तो वास्तव में जब हम मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, तो उसमें से ज्यादातर तो हमें ऐसे ही ह्यूमन फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें और हमारे में फर्क क्या है? कि पवित्रता का, ये दिव्य गुणों का फर्क है। देवता माना जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं। आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं, साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। आप देखेंगे जब खासकर देवताओं को ये दिखाते हैं, तो उनके एक पीछे एक वाइट कलर का सर्कल जैसे दिखाते हैं, तो वो पवित्रता का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो, कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। कि खुद तो बने ही बने, उसके बाद ये भी संकल्प लिया कि प्रकृति को, दूसरी आत्माओं को भी पावन बनाना। निर्बल से इतने बलवान बनो, जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं भी जिस बात को खंडित करते रहे हैं, कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है। कि ये तो बहुत ऋषि मुनि कहते आए हैं कि भाई प्रवृत्ति में रहते कोई कैसे कोई पवित्र रह सकता है। तो बाबा ने कहा वो आपने रह के दिखाया। और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि
आदि निजी स्वरूप है। कि हम तो बोलते हैं भाई पवित्रता तो आत्मा का नेचुरल स्वरूप है, आत्मा नेचुरली उसमें रहती है। तो इसीलिए जो नई दुनिया भी आएगी उसमें भी देवी देवताएं बड़े नेचुरल तरीके से उसमें रहते हैं। इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप। कि हमने एक संकल्प लिया, एक कदम चला, तो बाकी 100 कदमों की मदद जो है वो बाबा ने दी। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। बाबा कहते हैं यही डिफरेंस होगा कि अंत में सारी दुनिया नीचे गिरती जाएगी। माना वो उनको लगेगा भाई अवगुण के बिना, बुराई के बिना आप कैसे रहोगे इस संसार में, ये तो संसार आपको काट लेगा, खा जाएगा। मगर बाबा के जो बच्चे हैं वो धीरे 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 जैसे सत्य के लायक बनते जाएंगे तो सबकी नजर जाएगी कि भाई हम इस संसार में रह नहीं सकते हैं, तो ये कैसे ये रह रहे हैं। तो अंत में उसका प्रत्यक्षता होगी। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। कि जैसे हमने बाबा को याद करा, आपको पता है कि बाबा की याद वास्तव में इतनी रिच है, अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि उसको याद करने के बाद आत्मा में जैसे शक्ति भर जाती है। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितनी भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती है कि माया, आपको पता है 5 विकारों को बाबा माया बोलते हैं। तो वो जो माया है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से अटैक करती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप में आती है, कभी गुप्त रूप में आती है, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। ईश्वरीय रूप में भी आती है। 63 जन्म माया के साथी बनकर रहे हो, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो माया भी हमें जो है वो छोड़ना नहीं चाहती आराम से। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने के लिए मजबूर है, और आप यहाँ मजबूत हैं। तो वो आती रहती है और हम जो है अपनी स्थिति में मजबूत हैं। इतना वार होते हुए भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते हो कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। ये देखिए ये ड्रामा में कितनी बड़ी नूंद है कि भगवान जब आता है तो उसकी मदद जो कौन से बच्चे कर पाते हैं, जिनको वास्तव में निश्चय होगा, वही तो भगवान की मदद भी कर पाएंगे ना, भगवान के वर्षन पे चल पाएंगे। इसलिए उसमें बाबा ने ऊपर बोला कि बाबा बच्चों की हिम्मत देख रहे हैं कि माया अलग अलग तरीके से आती है। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो ये माया का राज्य अब समाप्त है। अब ये जो है जैसे दिया जो होता है वो आखिरी में फड़फड़ाता बहुत है। तो बाबा कह रहे हैं ये भी हमें पता है, ये माया का बस राज्य है, जाने वाला है। और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। आप देखिए जब ब्रह्मा बाबा के समय, एक समय ऐसा आया जिसको बैगरी पाठ कहते हैं। तो उस समय भी, जबकि यज्ञ में ये नहीं पता होता था कि अगली बार का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तब भी बाबा के वर्षन्स जो होते थे, जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे गीता जो है छापनी चाहिए। जो जगदीश भाई साहब थे वो समर्पित ही थे तब, और यज्ञ में तो जैसे बताया कुछ था भी नहीं पैसे के नाम पे। तो वो तब भी उन्होंने वो बिना पैसे के होते हुए कैसे गीता भी छपवाई, सारे बाबा की जो वर्षन्स थे वो पूरे होते थे। ये कमाल की बात है, यही भागवत में बोला जाता है अलग अलग तरीके से कहानियों में। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। जब ये निश्चित हो गया, हमें पता है कि भाई भगवान ने जो बोला है वो अपने आप में संपूर्ण सत्य है, उसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। वो निश्चय जो है वो नशा मदद दिलाता है। तो जहां हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है, वहां असंभव को संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो कहते हैं भाई उसमें जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो उस समय द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह उस साइड सब थे। इस साइड जो सिर्फ परमात्मा के साथ पांडव थे, तो तब भी वो जीत गए। ऐसे समझते हो ना? बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद का पात्र कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं। कि बाबा देख रहे हैं कि किस किस ने बाबा से मदद ली है। बाबा से मदद लेने का तरीका एक ही है कि हिम्मत रखो, और जो बाबा ने जैसे 2-3 चीजें बताई हैं
कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, वो पकड़ के उसको पकड़ के रखना माना हिम्मत रखना है। तो बाबा की मदद मिलेगी जहां पे भी होंगे, जैसे भी होंगे। और कहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद की विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा तो जैसे सागर के समान है, जैसे सूर्य है। सूर्य की किरणें तो पूरी पृथ्वी पर हर जगह दूर दूर तक पूरे सौर मंडल में फैलती हैं। अब धरती पर ही जब वो गिरती हैं, रेगिस्तान में गिरती हैं, तो वही सूर्य की किरणें जो है रेगिस्तान में गर्मी बढ़ा देती हैं, बिल्कुल रहने लायक नहीं रहता। वही समुद्र में गिरती हैं तो उससे बादल बन जाते हैं। तो उसी तरीके से जो बाबा भी जो सागर है, उसकी कई लोग तो वो सागर की किरणों को यूज करते हैं, वरदानों को यूज करते हैं और औरों को भी अनुभव कराते हैं, और कई उसको नहीं यूज कर पाते हैं, तो अपनी मेहनत से चलते रहते हैं। और कई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं। तो बाबा ने इसीलिए बोला हुआ है कि अंत में भी जब ऐसा समय होगा कि कहीं पे भी कोई चीज नहीं रह जाएगी काम की, किसी को कोई मदद नहीं मिलेगी, उस वक्त जो है हमें शिव बाबा से मदद लेनी है। तो कैसे लेनी है, ऐसे नहीं कि बस हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और बोले कि बाबा मदद करो। बाबा कैसे मदद करेगा? आप बाबा को याद करके अपना कार्य करते रहो जो भी उस वक्त करना जरूरी है, तो उसमें बाबा मदद करेगा। और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद ना करेंगे तो वह तो किसको करेंगे, बाप बांधा हुआ है, माना जैसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। भाई बाबा की मदद मिलेगी जब बाबा को आप पूरी तरीके से याद रखोगे। अगर हम इसमें ही संतुष्ट हो जाएं, अरे क्योंकि उसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अरे नहीं नहीं बाबा की मदद तो मिल जाएगी जैसे मर्जी करो बाबा को याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर कई बच्चे ऐसे भी करते हैं। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। तो अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है, वही जो भी बताया। तो ये अभिमान आ गया अलबेलेपन का कि छोड़ो छोड़ो बाबा की मदद तो है ही ना, बाकी सब करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे नहीं समझते हैं। अब तो ये बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तू आत्मा भी बन गए, योगी तू आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए। कि बाबा ने कहा अपने आप में सोचते हैं कि देखो हमने इतनी सारी सेवा कर दी है, इतने सारे सेंटर खोल दिए हैं, इतना हमारा नाम है, जहां हम जाते हैं लोग हमारा तालियों से स्वागत करते हैं, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो अब तो हम इतने अच्छे ज्ञानी बन गए, कई बच्चे इसी अभिमान में चले जाते हैं। तो ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहां जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है। तो जब तक हम जीना है उसी उसे एक अटेंशन जरूर रखें कि हमारा हर जगह बेहद का वैराग्य हो और एक सिर्फ शिव बाबा की याद हो। तो इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। जैसे बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा को लास्ट तक ही अटेंशन रहा कि हमें कौन पढ़ाने आता है, और उसकी जो वर्षन से है वो कितना सीरियसली बाबा ने लिए। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो बाबा कहते हैं भाई आपके सामने तो फिर भी ब्रह्मा बाबा है, एक एग्जाम्पल है, मगर ब्रह्मा के आगे तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो पहली आत्मा थी, उससे पहले तो नहीं पता था कि भगवान आता है, उसके वर्षन्स पे कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा ने हिम्मत रखी इसलिए वो निकल गए, तो जब वो निकल गए तो आप भी निकल सकते हो। तो बाप के नंबर वन मदद के पात्र बन, नंबर वन प्राप्ति को प्राप्त हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा बाबा को कोई स्पेशल कोई प्रिविलेज मिली या कुछ मिली, उन्होंने भी पुरुषार्थ से ही बाबा की मदद को प्राप्त किया। विधि थी, विधि को फॉलो किया, हम भी विधि को फॉलो करें। भविष्य निश्चित होते हुए भी अलबेले नहीं रहे, क्योंकि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे सबसे पहले,
तो यही बोला था कि तुम भी विष्णु स्वरूप हो और तुम भविष्य में श्री कृष्ण और श्री नारायण बनोगे। तो जो बाबा का तो निश्चित था, हमें तो पुरुषार्थ करना है। मगर ऐसा नहीं था कि बाबा का निश्चित था तो बाबा आराम से अलबेला हो जाते थे कि चलो हम, मेरा तो पक्का है ही है ना, बाकी सब बच्चों का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा नहीं, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। तो ये जो मुरली चलती है जिसके अंदर ऐसे अनुभव आते हैं कि ये आए तो ऐसा करो, ऐसी भी अवस्था आती है, वो सारे ब्रह्मा बाबा के अनुभव होते हैं। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र। तो वही बताया कि खुद तो मदद अपनी तो अवस्था बनाई बनाई, बाकी जिनकी भी अवस्था बनी, दादियों की या जो बड़े बड़े भाई बहन थे, उन सबकी अवस्था कैसे बनी? जब वो ब्रह्मा बाबा को देखते थे कि जब ब्रह्मा बाबा एकदम शिव बाबा की याद में तल्लीन है और उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कि शिव बाबा हमारे साथ है, तो फिर उनकी भी अवस्था बनती थी। तो बाबा ने कहा ये है कि पदम गुणा मदद के, खुद तो पार हुए हुए उनको भी जैसे पात्र बनाया। समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद। तो अब 24 घंटे के लिए बस कुछ भी कोई काम आए हमेशा याद रखें, मदद, निराशा उसमें ना आए मन में, कि मदद जरूर मिलेगी, हिम्मत रखें बस, है ना। चलिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा की पहली संतान, आदि रत्न, निराकार, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, शिव बाबा मेरे पिता है, मेरे रक्षक, मेरे मददगार, प्यारे बाबा का अपार स्नेह, उनकी शिक्षाएं, उनके वरदान मुझ आत्मा पर बरस रहे। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा परमात्मा संरक्षण के नीचे,
हवा की शक्तियों को, उनकी किरणों को स्वयं में समाती जाती हूँ। मेरा अंग अंग पवित्र होता जा रहा है। मैं आत्मा शांति का स्रोत हूँ। शांति की किरणों को स्वयं में समाती जाती हूँ। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपनी चिंताओं से, विकर्मों के बोझ से मुक्त, मुक्ति की अवस्था में एक बाबा की ओर आकर्षित हो रहे। ओम